ब्रह्मा जी, नारायण और भगवान महेश तीनों को बच्चा परीक्षा में बनाया। तो अत्रि महाराज ने कृपा मांगी कि भगवान अब तो आप बेटे के रूप में ही वास करें। तो भगवान शिव के ही अंश से एकादश रुद्र के रूप में भगवान दुर्वासा के रूप में प्रकट हुए। ये दुर्वासा महाराज की, ये शिव जी का ही अंश है, बड़े क्रोधी हैं, सबको श्राप देने इनका आगे आता है कि तत्काल क्रोधित हो। ये भगवान का ही स्वरूप है। एक बार समुद्र मंथन में जब महात्मा धन्वंतरि कलश लेकर के आए अमृत का, तो नारायण भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। उस समय शिव जी समाधि में थे, इसलिए शिव जी ने भगवान का मोहिनी अवतार नहीं देख पाया। और बाद में इनकी समाधि खुली। देवताओं ने बताया कि भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था। तो बाबा ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, हम 300 अवतार का दर्शन करते हैं आपका। यदि मोहिनी अवतार का दर्शन हमें प्राप्त नहीं होगा तो आपकी पूरी भक्ति नहीं मिलेगी। एक की तो हम चर्चा सुन पाएंगे, दर्शन नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा कि आपने जैसा अवतार था एक बार हमें फिर से दिखा। भगवान रहने महाराज, अरे एक स्त्री का रूप बनाया मैंने तो काम बनाने के देवताओं को अमृत देने के लिए, राक्षसों को अमृत ना मिले। बार बार शिव जी ने प्रार्थना की तो नारायण ने कहा के बनाते हैं, और भगवान ने पुनः मोहिनी अवतार लिया। भगवान का स्वरूप भगवान शिव ने देखा कि देखो कितने सुंदर हम इष्ट देव हैं, बहुत प्रसन्न हुए और परमात्मा की प्रसन्नता से तेज निकला। वही तेज महात्मा सप्तऋषियों ने एक करके रखा था। कालांतर व्यतीत एक कल्प निकल गया उस चर्चा को। तब महात्माओं को याद आया कि इससे भी एक काम कराना है। तो भगवान शिव का जो तेज रखा हुआ है वो किसको प्रदान किया? शिव पुराण में लिखा है कि जो अहिल्या की अंजनी है, गौतम की आत्मजा, गौतम का विवाह अहिल्या जी के साथ हुआ और इन दोनों के संग से अंजनी मैया का जन्म हुआ। तो जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया अपनी पत्नी को कि तुमने इंद्र के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, हम श्राप देते हैं, तो बेटी ने कह दिया था कि महाराज हाँ, मैया किसी से बात तो कर रही थी। ऐसा जब तो दे दिया कि तूने अपने से झूठ बोला और मुझे श्राप मिला, पत्थर की हो जाऊंगी मैं, लेकिन मैं तुझे भी श्राप देती हूँ, तुम बिना विवाह के ही गर्भवती हो जाओगी। ऐसा श्राप हुआ। तो मैया 4 दीवारियों के अंदर छुपी रही, किसी का क्वेश्चन नहीं। एक बार 7 ऋषि अंजनी जाके उस आश्रम के लिए भिक्षा दिए। तो अंजनी विचार ब्राह्मण को भिक्षा दें भी है, और हम बाहर जा नहीं सकते क्योंकि मैंने संकल्प लिया कि किसी पुरुष का हमें मुख नहीं देखना। जब पुरुष को देखेंगे ही नहीं तो हमें दोष कैसे होगा? तो महात्माओं को इन्होंने क्या किया कि दीवाल के अंदर छोटा सा छिद्र किया और इस छिद्र में से इच्छा बढ़ा दी कि महाराज जी इसको ग्रहण करें। ऋषियों ने कहा आपने कोई दीक्षा दी ली? बिना दीक्षा के व्यक्तियों का मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करता। भैया ने कहा मेरा कोई दीक्षा संस्कार नहीं हुआ क्योंकि मैंने तो जन्म भैया ने श्राप दिया और मैं नितांत एकांत में हूं, किसी का मैंने मुंह देखा। तो महात्माओं ने कहा तुम अपना दाएं करो इस छिद्र के पास, तो हम आपको मंत्र प्रदान करें। और एक दोने में जो भगवान का था, महा ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने अंजनी मैया के कर्ण रंध्र के द्वारा भगवान का तेज इनके गर्भ तक भिजवाया। ये गर्भवती हुई और उसी तेज से साक्षात श्री हनुमान जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये भी भगवान शिव का ही अंश श्री हनुमान जी। बड़ी सुंदर लीला की, राम जी की भक्ति का आश्रय लेकर के परमात्मा का प्रत्येक कार्य हनुमान जी के द्वारा ही संपन्न हुआ। इस प्रकार से भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया। हमने जो कथा महात्मा दधीची की श्रवण की थी दक्ष यज्ञ के प्रसंग में, कि शिव जी के परम भक्त महात्मा दधीची जिन्होंने मृत्युंजय मंत्र का आश्रय लिया और उस मंत्र की कृपा से इनका शरीर वज्र का हो गया था, अभय तो मिल गया था, किसी से डरते नहीं थे। एक बार देवताओं के ऊपर बड़ा भारी संकट आया तो सभी महात्मा इकट्ठे हुए
और दधीची के चरणों में प्रणाम किया कि भगवान आपका शरीर जो है, आपकी हड्डियां वज्र की हो गई, इसलिए ऐसा करो कि आप अपना शरीर ही दान कर दो, इसी से अस्त्र शस्त्र बनेंगे और हम लोग विजय श्री को प्राप्त हो जाएंगे, सनातन धर्म की रक्षा होगी। परोपकार के लिए ने शरीर का दान। शिवित हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि धर्म के लिए हम भी धर्म के लिए कष्ट सहन नहीं करना चाहते, और महात्मा का स्वरूप देखिए कि उन्होंने अपने शरीर का ही दान कर दिया धर्म के लिए। हरिश्चंद्र महाराज ने एक बार कह दिया था कि मैंने ये दान किया, तो स्वयं बिक गए, अपनी पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया होकर के, और एक पांडाल की नौकरी करने का बेटा मृत्यु को प्राप्त, मरा हुआ बालक लेकर के उसकी पत्नी हरिश्चंद्र घाट पर आई काशी में। हरिश्चंद्र ने देखा ये मेरा बेटा ही मरा हुआ है और ये मेरी पत्नी है, जलाने के लिए तैयार होने लगी, तो उन्होंने कहा नहीं, यहां नहीं जला सकती हो, इस घाट का मैं सेवक हूं, पहले कुछ टका लाओ, यहाँ का पैसा तब मैं बेटे को जलाने। बेटा देखिए, पत्नी ने कहा महाराज आप हमारे पतिदेव हो, ये आपका ही बेटा है, हमारे पास कुछ भी नहीं, को पता है कि हम तो दूसरों की यहाँ सेवा करते हैं, दासी के रूप में है। हरिश्चंद्र ने कहा ना आप मेरी पत्नी, ना हम आपके पति, और ना ही ये मेरा बेटा है, तो दूसरों के हैं। तो हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ दी थी कि ये टका ले लो, आप बेटे को जला दो। तत्काल परमात्मा प्रसन्न हो गए थे। इस प्रकार से धर्म के लिए दधीची बाबा ने कहा कि मैं तैयार हूं, आप लोग उपाय करो। तो कामधेनु को बुलाया गया और कामधेनु मां ने दधीची ऋषि के शरीर को चाटना प्रारंभ किया। कितना कष्ट, कितना दर्द हुआ होगा महात्मा दधीची के लिए। पूरे शरीर में नमक लगा है, नमक के लोभ के कारण गाय चाटती चली जा रही है। एक तो गाय की जीभ होती है, दरदरी होती है, और ऊपर से नमक लगा है, रक्त निकल रहा है, मांस निकल रहा है, और चाटती चली जा रही है। ऐसे जघन्य कष्टों को सहन करते हुए महात्मा ने अपना पूरा शरीर अलग करवाया, फिर हड्डी मात्र निकली जो स्वर्ण के समान चमक रही हैं, वज्रदेह के समान है। भगवान दधीची ने अपना प्राण किया, तो इनकी पत्नी का नाम दधीची पत्नी जो है सुचा, ये गर्भवती है। इसको समाचार मिला के देवताओं ने तो मेरे पति की देह पूरी करा दी, वो तो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो रोती चिल्लाती हुई आई, मरने के लिए तैयार हुई कि हम के सामने मर जाएं, पूरी करेंगे। आकाशवाणी हो गई कि देवी तुम गर्भवती है, यदि कोई स्त्री गर्भवती और सती के देह पूरी जाए तो पत्नी को सती नहीं होना चाहिए, तुम सती मत। आकाशवाणी ने रोक दिया सुवर्चा, लेकिन इसको लगा कि मैं तो अधम हूं, मैं तो जाऊंगी, तो अपने पेट को फाड़ना किया अपने हाथों से। शिव पुराण में लिखा है, और अपने ही हाथों से पेट का उदीर्ण करके बच्चे को जन्म दे करके पीपल के पास रख दिया, स्वयं अपने के साथ सती हो गई। बोलो तवत्सल भगवान की जय हो। सुवर्चा और दधीची महाराज का बेटा था, पीपल के दिया था, इसलिए उनका नाम महात्मा पिपलाद हो गया। बड़ा शिव भक्त हुआ बेटा। पद्मा नाम की कन्या से इनका विवाह संपन्न हुआ और आनंद से भगवान का भजन करने लगे। शनिवार के दिन विशेष पीपल का किया जाता है। वो पिपललाद महाराज को ही याद करते हैं अपन कि देखिए जन्म हुआ, कितना कष्ट सहा, असमय में ही जन्म हो गया, पूरी अवस्था नहीं हो पाई थी, माता ने गर्भ से फेंक दिया। बालक पीपल के बीजों को पाकर वृद्धि करने लगा, माता पिता नहीं, अनाथ बालक है, और वहीं पर पीपल के कंदर रहते हुए भगवान शिव की आराधना की। बड़े प्रसन्न भगवान अनंत आशीर्वाद प्रदान किए, और महात्मा प्रहलाद ऋषि ने एक बहुत सुंदर वरदान मांगा। जिनको शनि की 7.5 चल रही हो, 2.5 चल रही, शनि भाव में हो, मार्केश हो, या महादशा चल रही हो शनि की, तो शिव पुराण में लिखा है ऐसे व्यक्ति पिपलाद ऋषि का नाम ले दें प्रातः और सायंकाल, या शनिवार को जाकर के पीपल में जल चढ़ा के पिपलाद मुनि प्रणाम कर
तो शनि का कोई किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव हमारे जीवन में नहीं था। सबसे बड़ा उपाय है शनि को शांत करने के लिए पीपल के पास जाएं, गाधी का नाम लें, विश्वामित्र के बेटा जी का नाम, पिपलाद जी का नाम, कौशिक महाराज का नाम लें तो शनि का प्रतिकूल दोष समाप्त हो जाता है। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। एक अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी ने एक महानंदा नाम की स्त्री का चरित्र सुनाया।